शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि इस मुद्दे पर इतना विवाद हमारे समाज में क्यों है, इतना झगड़ा क्यों है। मैं इसी बात से शुरू करता हूं ताकि आप अपने आप को भी उस पर प्लेस करके देखें और समझें कि आप इसमें कहां हैं। एक तो ये कि आरक्षण का जो मामला है ना, उसमें जो चीज दांव पर है वो है संसाधन। रिसोर्सेस एट स्टेक का मतलब हुआ दांव पर लगे हुए संसाधन। आरक्षण से क्या मिलता है? आरक्षण से शिक्षा मिलती है, आरक्षण से नौकरी मिलती है, आरक्षण से पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, जैसे लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने का मौका मिल सकता है अगर वो सीट रिजर्व्ड है तो। जिस देश में रिसोर्सेस वैसे भी कम हो, जिस देश में गरीबी हो, भूखमरी हो, परेशानियां बहुत सारी हो, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, ऐसे समाज में रिसोर्सेस के एलोकेशन या संसाधनों के वितरण के संबंध में जब भी कोई नीति बनेगी, ये मान के चलिए कि उस पर जबरदस्त मतभेद होकर रहेगा। क्योंकि रिसोर्सेस का संबंध होता है मनुष्य की मूल जरूरतों से, और जब मनुष्य की मूल जरूरतों से कोई समझौता होने लगता है, वो पॉलिसी अपने आप में अच्छी है बुरी है बात की बात है। जब किसी के हाथ से कुछ निकलता है या जब किसी को हाथ में आता हुआ कुछ दिखता है, तो उस समय फिर तर्क काम नहीं करते। उस समय हमारे हित इतने हावी हो जाते हैं कि हम उनके पक्ष में किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसका एक सामान्य सा एग्जाम्पल देखना हो तो किसान बिल पे देखिए भी जो हाल है। इतने लंबे समय से विरोध चल रहा है क्योंकि एक बड़े समुदाय को ऐसा लग रहा है कि उसके जो आर्थिक संसाधन थे उनको सरकार छीन रही है। और जब जब संसाधनों के संबंध में ऐसी कोई पॉलिसी बनती है जिसमें किसी वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारे संसाधन छिन रहे हैं, वहां उसका नाराज होना, आक्रामक होना बड़ा स्वाभाविक है। और यही कारण है कि क्योंकि ये मामला रिसोर्सेस का है, इसलिए दोनों तरफ के लोग, जिनको आरक्षण मिलता है वो और जिनको नहीं मिलता है वो, धुर विरोध की मुद्रा में खड़े हुए हैं।